तो उसको भुला दिया। आका क्या सिखाया? कहा सुनो ए मेरी उम्मती, जब मामला बिगड़ जाए, मुआशरे में बेरंगी आ जाए, तो एक मेरी सुन्नत थाम लेना। अल्लाह क्या था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरजमीन भुसहा में नूरों खत में डूबी हुई एक हसीन शाम, एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा, जिसकी निज़ामत फरमा रहे हैं नाजिम जलसा मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार। इस जलसे के कोऑर्डिनेटर हैं कारी फैयाज फैजी साहब, कॉन्वीनर हैं मोहम्मद तौकीर आलम साहब। इस जलसे के कमेटी रहे शेख सनाउल्लाह साहब, शमशाद आलम साहब, शेख अनवर साहब, शाह आलम साहब और शेख नसीर साहब। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज की रात हमें दीन की निस्बत से बैठने का मौका फराहम किया और बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए और ऐसे ऐसे रास्ते से सफर करना हुआ जहां पुरखतर भी मालूम होता गया, फिर भी अल्लाह ताला ने पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चूंकि नेपाल की सरजमीन में, उसमें भी भुसहा में दूसरी बार आने का मुझे मौका मिला। जब फैयाज फैजी साहब का फोन गया, आधा घंटा तक मिजाज बन नहीं रहा था, लेकिन काफी कोशिश की और इन्होंने बताया कि हमारे इजलास में ऐसे ऐसे उलमा तशरीफ ला रहे हैं, भुसहा वालों की चाहत आपके लिए बहुत बनी हुई है। तो आइए वहीं से हम शुरू करते हैं, इंशाअल्लाह बात आगे जहां तक जाए कि फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए भुसहा में। एक बार पूरा सुभान अल्लाह कि फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए भुसहा में। फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए भुसहा में। रिम झिम रिम झिम, अरे रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, अरे बरसे पानी, अरे मौसम आए भुसहा में। और मेरे दोस्तों, जो दिल की कैफियत से निकलती है, बड़े बड़े शुआरा माशाअल्लाह बात है, जिंदाबाद सुना है, लेकिन जो मेरे दिल की कैफियत है, एक शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। अंदाज है मुजाहिद हसनैन साहब, एक शेर बतौर खास दिल की गहराई से जी जी आता है कि मेरी हयात मुझसे अल्लाह अल्लाह कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे
क्या हयात मुझसे कभी मुहे मोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अगर चाहते हो फूल, अगर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, अगर चाहते हो फूल से, अगर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, अगर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। अच्छा एक बात क्या कहें? दर्द है भाई, वाह वाह वाह। सब लोग पढ़े, आपने सुभान अल्लाह कहा, लेकिन मैं जब बैठा हूं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं ऐसा मुकर्रिर हूं कि इंशाअल्लाह आपको मैं बुलवा दूंगा। जी, लेकिन मौलाना सदर आलम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपना मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, कल सुभान अल्लाह बोले शायद उस पर। इंशाअल्लाह देखेंगे एक बहुत लाजवाब शेर। जी, आप आता है। बोलेंगे इंशाअल्लाह। किया किया खालिक ने एहसान, अल्लाह अल्लाह किया खालिक ने एहसान, कहो सुबहान अल्लाह। हाय हाय, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। किया खालिक ने एहसान, कहो सुबहान अल्लाह। किया खालिक ने एहसान, कहो सुबहान अल्लाह। दिया हमको, दिया तुमको, दिया सबको नबी की शान, कहो सुबहान अल्लाह। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। जब आमना के घर में सरकार हमारे आए, जब आमना के घर में सरकार हमारे आए, दुनिया भर में हर जानिब, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए। मिलाई माँ और कुरआन, कहो सुबहान अल्लाह। मिलाई माँ और कुरआन, कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ज्यादा वक्त इसमें लेना मुनासिब नहीं है, चूंकि बात इंशाअल्लाह आ जाएगा। अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई जिस पर हम बैठे हैं। इस जमीन को बिछाने के बाद पहाड़ से इसको जोड़ दिया। फरिश्तों ने देखा तो पूछा, ए अल्लाह, आखिर इस जमीन को पहाड़ से क्यों लगाया? अल्लाह ताला ने कहा, ए फरिश्तों, इस जमीन से ज्यादा ताकतवर पहाड़ को मैंने बनाया, इसलिए मैंने उसमें मजबूती आता की। फरिश्तों ने फिर पूछा, ए अल्लाह, इस पहाड़ से ज्यादा मजबूत किसको बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा को बनाया। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो ये टूट टूट कर
कर गिरना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा कि लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। जब आग में लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस लोहा से आग से भी ज्यादा खूबसूरत ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, इस आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। जब पानी के अंदर जब आग के अंदर पानी जाता है तो ये आग का टीला द टीला बुझ जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ताला ने कहा, पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह, क्या इस हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ऐलान करता है, ए मेरे फरिश्तों, सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक तरफ। अब आप हजरात इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो मुकर्रिर आपसे ज्यादा इधर उधर करना शुरू कर देता है। हजरत मौलाना यूनुस शेखुल हदीस पूना वाले, उनकी किताब पढ़ रहा था सवाने उमरी। उसमें बात चल रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर काम को बिगाड़ देते हैं। कुछ काम बनने वाला था, बिगड़ जाया करता है। उसी में एक वाकया लिखा था कि आजकल समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक मौलवी का ताल्लुक उससे गांव से ऐसा कनेक्शन हटाते हैं कि न वो गांव में ठहरना चाहता है, न मस्जिद में ठहरना चाहता है, न मदरसे में रहना चाहता है। मामला यूं हुआ कि एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब अजान देने लगे। पूना का एक सेठ आया और आकर सुनने के बाद उसको बड़ी तकलीफ लगी। कहा कि या अल्लाह, अजान भी कहीं ऐसी दी जाती है, न आवाज है, न उसमें अल्फाज है, न तलफ्फुज, न तजवीद है। सेठ कुछ पढ़ा लिखा था, उसको बड़ी बेचैनी बढ़ी, बहुत उसको रश्क आया। जब अजान देने वाला मुअज्जिन अजान दे करके बैठा तो सेठ ने कहा, इधर आओ, इधर आओ। कहा, क्या बात है? कहा, सुनो, तुम जो काम किए हो ये काम बहुत बड़ा है, और आजान जो तुम दिए हो इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। लेकिन जो आजान मैंने सुना है वो इतनी बेकार आवाज में आजान देनी थी तो लहने दाऊदी में दिया होता, आजान देना था तो बिलाले हबशी की आवाज में देना था। ये कैसी आवाज में तुम देना शुरू कर दिए? वो भी बड़ा चालाक था। काहे सेठ जी 600 रुपया देते हैं और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कभी कभी मामला सामने कुछ आ जाता है, इसलिए बिल्कुल आप इत्मीनान से रखिए। मैं खूब परख लेता हूं कि आप कहां तक सुनना चाहते हैं। जहां देखता हूं आपका मिजाज, उससे पहले मैं कुर्सी छोड़ देता हूं। इसलिए आप साथ दे रहे हैं? पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, और इस्लाह मुआशरा का जलसा जहां भी होता है तो माशाअल्लाह आपके इलाके में तो मजमा काफी होता है, इसमें पूछने की बात नहीं है। लेकिन जलसे में आकर हम करेंगे क्या? जलसा सुनने का मकसद क्या है? आखिर यहाँ आए हैं तो जितने उलमा अपना बयान पेश किए हैं उनमें से कुछ हमने लिया या नहीं लिया, हमारे दिल में उतरा या नहीं उतरा। अगर उतर गया तो ऐ भूसहा वालों सुनो, यही उतरना कल क़यामत के मैदान में तेरी नजात के लिए गवाही बन जाए। और अगर नहीं उतरता है तो सुनो, मैं बता रहा हूं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जलीलुल कद्र सहाबी भी है और खिलाफत का दौर चल रहा है। सैयदना उमर फारूक रास्ते से जा रहे हैं, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। हजरत उमर फारूक पहुंचते हैं और कहते हैं, ए बकरी का चरवाहा, एक बकरी तुम मुझसे बेच दो। बकरी का चरवाहा बड़ा ईमानदार था, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे बेच सकता हूं, इसलिए कि मेरी ड्यूटी बकरी चराने की है, बेचने की
है। अगर मैं बेच देता हूँ खयानत हो जाती है, और अमानत जिसने सौंपा है वो सिर्फ चराने के लिए सौंपा है, बेचने के लिए। मामला यहां तक आया, सैयदना उमर फारूक ने कहा सुनो सुनो, अरे यहाँ तेरा मालिक नहीं है, बेच दोगे? इतनी गर्मी में पसीना पर पसीना हो रहा है, बेच दोगे तो पैसे तेरे पॉकेट में चले जाएंगे, तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगे। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐ नौजवान, ये काम मुझसे नहीं होगा। सैयदना उमर फारूक ने कहा कि सुनो, यहाँ तेरा मालिक नहीं है, पैसा मैं दे रहा हूँ, बकरी तुम मुझे देगो, बेच करके मैं इससे खाऊंगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो बकरी का चरवाहा कहता है, ऐ नौजवान, बकरी मैं बेच नहीं सकता। और सुनो, जहां तक मालिक की बात है, मालिक मेरा देखे ना देखे, लेकिन मालिकों का मालिक देख रहा है, अहकमुल हाकिमीन देख रहा है, ये सौदा गलत है। सैयदना उमर फारूक ने कहा, ऐ नौजवान, मैं तेरे ईमान की चेकअप कर रहा, मैं इस काम को करने न करना नहीं चाह रहा था, मैं तेरे ईमान की चेकअप कर रहा था। मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं खलीफा तुम हूँ, सैयदना उमर फारूक हूँ। और सुनो सुनो, आज तुम्हारी ये आवाज से पता चलता है, जब तक तुम जैसा इंसान इस धरती पर रहेगा, खुदा की कसम, नबी की उम्मत कभी बर्बाद नहीं। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने रसूमात को फैलाया, अपने अपनी जिंदगी को बर्बादी के तरफ ले जाने की कोशिश की, नतीजा ये होता है, सुन रहे हैं लेकिन सुनने के बाद अमल नहीं हो रहा है। इससे होता क्या है? खास खास बातें सुनते जाइए। आज अगर ये इजलास से दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं उतरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत नहीं आई, याद रखो, एक पता ये चलेगा कि हमने भूसहा में बड़ा मजेदार जलसा कराया था और उस जलसे में बड़ा ललसा हुआ था। तो मामला यहाँ तक आएगा। हदीसे नबी है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जहन्नम में एक वादी बनाया है, उस वादी का नाम है लमलम। ऐ मुसलमानों, उस लमलम में वही इंसान दाखिल होगा जो दुनिया में दिखाने के लिए काम किया करता था। उसका मकसद इस्लाह नहीं था, उसका मकसद खौफे खुदा नहीं था, उसका मकसद अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात, बताई हुई सुन्नत पर चलना मकसद नहीं था। इसलिए अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर इस तरह से यकीन रखो कि इंशाअल्लाह जमीन खसक सकती है, पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, सूरज पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम जो देखा जा रहा है हो सकता है, चांद इधर से उधर हो सकता है, पहाड़ विस्पार हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम इधर उधर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उस पर यकीन रखो। नेपाल का वाकया तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक वाकया है। आज हम लोग विश्वास, आज यकीन हमारे सर से उठता चला जा रहा है। एक गांव था, उस गांव में एक आदमी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा भाई? घोड़ा, और बड़ा लाजवाब घोड़ा था। उसका दाम सुनकर सब लोग दाम ही सुनकर देखने जाते थे। भूसा वालों को पता चला, कहा कि रे भैया एक बात जानते हो? कहा नहीं। कहा चलना, इलाके में एक घोड़ा आया है, उसका दाम 50,000। 50,000 उसका दाम है। कहा अच्छा। अब सब के सब लोग चले गए और जो जाता था पूछता था भाई घोड़े में खूबी क्या है, घोड़े में ऐसी बात क्या है कि इसका दाम 50,000 रुपया है। कहा कि सुनो, इधर आओ इधर। कौन का बुलाया? घोड़ा वाला बुलाया। कहा कि जानते हो, जब इस घोड़े पर तुम चढ़ोगे तो यहीं से मक्का मदीना देख लो। गौर से सुनिएगा, जब इस घोड़ा पर चढ़ोगे, बैठोगे कहाँ? भूसहा में, और पहुंचोगे कहाँ? मक्का मदीना में। अब जो जाता था कहता था या अल्लाह, इससे बेहतर क्या होगा, चलो हम इसको देखते हैं चढ़कर। अब जो चढ़ता था घोड़ा वाला बोलाता था इधर सुनो,
आज तक इस घोड़े पे कोई आदमी ऐसा नहीं चढ़ा जिसको मक्का मदीना नजर ना आया हो। अगर तुमको नजर नहीं आया तो समझ लेना सबसे बड़ा पापी तू ही है, इसलिए कि तुम अकेला हो जो कह रहे हो कि मक्का मदीना हमें दिखाई नहीं दे रहा। मामला यहां तक आया, अब जो चढ़ता था देखता तो था नहीं मक्का मदीना, लेकिन कहता था अल्लाह अल्लाह, मक्का भी देख रहा हूँ मदीना भी देख रहा हूँ। अब इसी तरह आवाज लगाते लगाते बादशाह सलामत तक आवाज गई। बादशाह कहा ए वजीर, कहा जी हुजूर, अरे चलो जरा फला गांव में एक घोड़ा आया है जिसका दाम 50,000 है। अब वो लेकर के आया। वजीर ने कहा ए बादशाह सलामत, पहले आप चढ़े या मैं चढ़ूं? बादशाह ने कहा वजीर पहले तुम चेक करो। अब जैसे वजीर चढ़ा, घोड़ा वाला बुलाया इधर आओ। कहा क्या बात है? कहा सुनो, जो भी घोड़ा पर चढ़ता है वो मक्का मदीना देख लेता है, अगर तुझे दिखाई नहीं दिया तो सबसे बड़ा पापी तुम ही कहलाओगे। कहा ऐसी बात है? कहा हाँ। अब वो जैसे चढ़ा उसको भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन कहा ए बादशाह सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस तरह देख रहा हूँ जैसे आईना में चेहरा, एक तरफ मक्का देख रहा हूँ एक तरफ मदीना देख रहा हूँ। कहा अच्छा नीचे उतर मैं चढ़ता। अब बादशाह सलामत चढ़ना था। अब वजीर तो देखा नहीं था लेकिन लाज बचाया। अब जब बादशाह चढ़ने लगा तो घोड़ा वाला डर गया कि इसको क्या कहें, ये तो बादशाह है। अब बादशाह जब घोड़ा पर बैठा तो उसको भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन सोचा कि अगर मैं कह देता हूं कि नहीं दिखाई दिया तो लोग कहेंगे कितना बड़ा पापी हमारा बादशाह है। इसलिए कहा ओ लोगों, मेरी सल्तनत के लोगों सुनो सुनो, अरे आप लोगों ने तो मक्का देखा है मदीना देखा है, लेकिन आपका बादशाह जब घोड़ा पर चढ़ा है तो एक तरफ मक्का देख रहा है एक तरफ मदीना देख रहा है और सामने जन्नतुल फिरदौस देख रहा है। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक इंसान इंसान पर यकीन कर रहा है, लेकिन उस इंसान को उतरा हुआ कुरान से यकीन हट गया। नतीजा ये हो रहा है कि हम मिस्मार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमें तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अली मुर्तजा यहाँ आओ, मैं मदीना जा रहा हूँ, मक्का को छोड़ रहा हूं और सुनो मेरा बिस्तर होगा, चारों तरफ से कुफारे मक्का होंगे, तुम यहाँ पर आज रात बिस्तर पे आराम करना, कर्ज वालों को सुबह कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। सैयदना हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर लेटे हैं, अल्लाह के रसूल निकल चुके हैं, कुफारे मक्का वार करते हैं और देखा चादर खींचा, अरे यहाँ तो अली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता नहीं है। कहा लेकिन तुम ए अली क्या डर नहीं था, चारों तरफ से कुफारे मक्का है और घेर रखा है, तुझे खतरा लाहिक नहीं कि इस बिस्तर पर दुश्मन वार करने वाला है, आखिर तुम सोए क्यों और तुम्हारी नींद कैसे आई, खर्राटा कैसे आया? सैयदना हजरत अली मुर्तजा की बात सुनो मुसलमानों, ईमान बदल जाएगा और सोचने पर हम मजबूर हो जाएंगे। अली मुर्तजा ने कहा कि ऐ कुफारे मक्का, हमारे रसूल की निकली हुई जबान से बात वो पत्थर की लकीर हो जाती है और आका ने फरमाया है कि ए अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह मक्का सुबह में उठकर अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। ऐ कुफारे मक्का, जब अल्लाह के रसूल ये बात जबान से निकाल रहे हैं, मुझे यकीन आ जाता है कि आज की रात अली को मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना बोला। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज तो हमारा हाल ये है, पता नहीं यहां भी होता हो, सारा काम जितने काम हैं वो ऐसा कर रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे? अगर रसूल की दुनिया में आए, उसका बेटे की जब शादी हुई तो गर्दा गर्दा उड़वा दिया, मैं बेटा की शादी करूंगा तो धुआं धुआं उड़वा।
यानी एक से एक जिद, और जिद पर जिद होते होते ये बहुत बड़ा एक बवाल होने लगता है, हालात बिगड़ने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि आज के हालात देखो, मुआशरा के हालात तो रंगूठा खड़ा हो जाएगा। आज क्यों हालात बिगड़े हुए हैं? जिस घर में बेटी पैदा हो रही है उस बेटी के लिए लोग हॉस्पिटल में जाकर पैसा का सौदा करते हैं कि हम 1 लाख 2 लाख रुपया देंगे, या तो इस लड़की को मार दो या फिर बच्चा तब्दील कर दो, बदल दो, मेरे घर में लड़कियों की जरूरत नहीं है। और अगर बचकर, अल्लाह अल्लाह, अगर वो बचकर जवान हो भी गई, जहेज का ऐसा मामला उठा कि हालात इतने बदले कि फानी बदायून का शायर जब अपनी बेटी की रुखसत करने गया और डोली में बैठने से पहले जब वो बेटी दौड़ते दौड़ते आई, अब्बू अब्बू ए अब्बू, अब मैं डोली में बैठने वाली हूँ, ए अब्बू मुझे जल्दी बुला लीजिएगा। वो बाप कहता है, ए मेरी बेटी, मैं तो बुलाने के लिए चाह रहा था, लेकिन जिस घर में मैं रहता था वो घर अब मेरा नहीं है। चलते चलते इस घर को भी फानी बदायूनी ने गिरवी रखा है, उसके बाद तुझे डोली में बैठा रहा हूँ। ये रोते रोते बेटी डोली में बैठ जाती है, रुखसत हो जाती है। हालात यहाँ तक आए कि 2 रोज के बाद वहां से लेटर आया। फानी बदायूनी ने लेटर खोला, उसमें पढ़ा, लिखा था, आपकी बेटी मर चुकी है, जनाजा तैयार है, आओ जनाजा में शरीक हो जाओ। फानी बदायूनी दौड़ते दौड़ते जाते हैं, अपनी बेटी के सर से कपड़ा हटाते हैं। आपने देखा मेरी बेटी मरी नहीं है, बल्कि इसे मार दिया गया है। लोगों से कहते हैं, ऐ जनाजा में आने वाले लोगों सुनो सुनो, मैं अपनी बेटी के जहेज में सब कुछ दिया था, लेकिन 2 गज जमीन में दफन करने के लिए 2 गज का हमने कफन छोड़ दिया था। आज ये हालात हमारे सामने क्यों आए? इसलिए कि हमने दुनिया वालों को दिखाने की कोशिश किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो मौका फराहम किया, हमें जो जिंदगी अता फरमाई, उसको हमने छोड़ दिया। घबरात नहीं खलो, हाथ उठाकर बताइए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी की चलन जो आज हम मुआशरा का इजलास करा रहे हैं, इसमें जो सबक दिया जा रहा है, इस सबक को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम लेकर के यहाँ से जाएंगे। वादा कीजिए, जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, आज का वादा बेवादा सब एक ही प्लेटफार्म से गुजरता है, पता ही नहीं चलता है वहां क्या कहे और यहाँ आकर हम क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन दिल से इंशाअल्लाह अगर हो जाएगा तो सुम्मा इंशाअल्लाह ये सदर आलम कहता है कि वो अमल में आ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक जानवर से अमल करा दिया था। कब? जब अल्लाह के रसूल रास्ते से जा रहे थे और हिरनी ने देखा, अल्लाह अकबर, सरकारें मदीना इस रास्ते से जा रहे हैं। एक शिकारी ने बंद कर दिया था, शिकार करके लाया था, कैद कर लिया था। कहा, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। आका गए, क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, जंगल में मेरा बच्चा रो रहा है, शिकारी ने शिकार कर लिया है और मैं एक माँ हूँ, माँ का दर्द तो आप जानते हैं। अगर बंधन खोल देते तो मैं जाती और दूध पिलाकर वापिस आ जाती। सरकारे मदीना ने कहा, वादा कर, वादा कर। कहा कि वादा है। कहा, सुनो, अगर ये तेरा वादा है कि जंगल में जाएगी, दूध पिलाकर आ जाएगी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी वादा है, जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहां से जाएगा। सदर आलम नक्शा खींचा कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो और दूध पिलाओ बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी ये बोली, कैद में रहकर हिरनी ये बोली, रंजो गम बेकार नबी मेरे
नबी मेरे आ गए हैं, कैद में रह कर हिरनी बोली, रंजो गम बेकार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज वही वादा आपसे लेना चाह रहा हूं कि ऐ भूसहा वालों, वादा करोगे बेड़ा पार हो जाएगा। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले करते थे, बाद में कहते थे। आज हम पहले कहते हैं, बाद में करते हैं। एक औरत आई, आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बेटा मेरा, कहा क्या, गुड़ खाता है। आका ने फरमाया कल आओ, आज नहीं कह सकता। बात तो छोटी सी थी, बोल देते, लेकिन बोले नहीं। क्या कहे, कल आओ बताऊंगा। कल जब बेटे को लेकर मां आती है, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया कल, इसलिए मैं हाजिर। कहा ए बाबू, मीठा कम खाया करो, अच्छी बात नहीं है। जब इस बात को सुनना था, उस मां ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो आप कल भी कह सकते थे जो आज बोल रहे हैं। इतनी सी बात के लिए दोबारा बुला लिया। आका ने जवाब दिया, जानती हो कल की तारीख में मोहम्मद भी मीठा बहुत खाया था, इसलिए कुछ नहीं कहा। पहले करते थे, बाद में कहते थे। अमल रसूलुल्लाह का पहले हुआ करता था, बाद में अमल की दावत दिया करते थे। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम दूसरे को कह देते हैं, खुद को नहीं करते हैं। इसलिए मोहब्बत गायब, प्यार गायब, हम भाईचारा खत्म, इसलिए कि दिल की गहराई से वो बात नहीं उतरती है। इसलिए आज जो हम बैठे हैं, ये उतार करके जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह आईना में जब आप चेहरा देखते हैं तो चेचक वाला भी जाता है, जुंडिस वाला भी जाता है, उसमें हर किस्म का मर्ज जा रहा है, लेकिन आईना तो नहीं गुस्सा होता। अरे कहां से तू चला आया यार, चेचक तुम्हारे अंदर है, जुंडिस तुम्हारे अंदर है, सब कुछ मेरे ही अंदर ला करके भर दिया। वो आईना बर्दाश्त करता है। रसूलुल्लाह का फरमान है, दुनिया वालों को अगर तुम्हारे साथ कोई बात हो रही है तो उसी तरह बर्दाश्त करो जिस तरह आईना बर्दाश्त कर रहा है। तो ये बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए आखिरत का जरिया बन जाएगा, नजात का रास्ता बन जाएगा। और आज हमारे मुआशरे में बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक बुनियाद मैं पकड़ा, बहुत कोशिश किया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो पता ये चला कि 99% लोगों में ऐसी जहालत कूट कर भर चुकी है कि उससे पता ही नहीं है खाना कैसे खाया जाएगा, दोस्तों से बात कैसे की जाएगी, रसूलुल्लाह की सीरत पर कैसे चलेंगे, कुरान पर रोशनी कैसे डालेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करेंगे। आका ने तो सिखाया था, लेकिन उसको हमने तो भुला दिया। आका ने सिखाया था, हमने तो उसको भुला दिया। आका क्या सिखाया? कहा सुनो ए मेरी उम्मती, जब मामला बिगड़ जाए, मुआशरे में बेरंगी आ जाए, तो एक मेरी सुन्नत थाम लेना। अल्लाह, क्या थामना भाई? मेरी सुन्नत ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा से बड़ा पहलवान भी रहेगा, दुश्मन तो कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबू कैसन बड़ा, लेकिन हमने इस सुन्नत को तो खत्म कर दिया। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर रसूलुल्लाह जा रहे हैं और जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद सुनते हैं लेकिन आवाज नहीं लगाते हैं, धीरे से जवाब देते हैं। आका ने दोबारा सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या साद। फिर आहिस्ता जवाब मिला, रसूलुल्लाह के कान तक आवाज नहीं गई। दोबारा आया, अस्सलामु अलैकुम या साद। तीसरी बार भी जवाब न मिला। रसूलुल्लाह वहां से वापस लौटने लगे। हजरत साद घर से निकले, या रसूलुल्लाह तशरीफ लाइए।
घर ही में थे? तो जी सलाम 3 बार किया, जवाब नहीं आया। कहा है अल्लाह के रसूल 3 मरतबा मैंने सलाम का जवाब दिया है, तो जोर से क्यों नहीं दिया कि मोहम्मद तक आवाज आए? क्या जवाब देते हैं सहाबी, गौर करो। आका ने कहा कि जोर से जवाब दो ताकि मैं सुन सकूं, सलाम करने वाले तक आवाज आए। हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह 3 बार आपने सलाम किया, 3 बार मैंने जवाब दिया, लेकिन जोर से इसलिए जवाब नहीं दिया कि मेरा ईमान कह रहा था कि जितनी बार रसूल सलाम करेंगे उतनी बार सलामती की दुआ मिलती रहे। यहां था, लेकिन हम तो सलाम करते हैं अल्लाहू अकबर। मौलवी सलाम करता है ये सोचकर कि हमारे गांव के चौधरी हैं, हमारे गांव के प्रधान हैं, सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जानते हैं चौधरी क्या जवाब देता है? कौन स्टाइल का जवाब है? ऐसे करके ऐसे घुमा ले। वो तुमसे चंदा थोड़े मांग रहा है, वो तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर रहा है, अपना अमल बढ़ा रहा है, और आपको उसके सलाम से डर लग रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा थोड़ी ही है कि जब जाएंगे जब आपसे चंदा लेंगे। अरे खबर खैरियत भी तो लो। एक आदमी से हमने कहा अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा हाजी साहब खैरियत से हैं? तो कहने लगे वही तो बेढंगी चाल है, लाल कोठली है, हमको देखो एक हाल। यानी आज भी ये नहीं सुधरा। आदमी सलाम करता है तो सलाम के बाद खैरियत मालूम की जाती है, और खैरियत मालूम में वही बेढंगी चाल है, वही पुरानी लाल कोठरी है। हम तो वो नहीं पूछे, हम तो जान ही रहे कि तुम क्या हो। आदमी खबर खैरियत पूछता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान का अमल जैसा रहता है उसी एतबार से उसका खाना, उसका सोना, उसका बैठना, उसका पीना, उसका रहना सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से हो जाता है। कब? जब उसके पास अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत जिंदा हो तो इंशाअल्लाह सब बदल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये तो भोजपुरी में कहते हैं ना, माटा चिवटी का खोता कहते हैं, आप यहां बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा आप लोग को बुलवा देते हैं, फिर आप लोग मुरझा रहे हैं। सुनो ये सपने की है बात, बोलो सुभान अल्लाह। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात कि निंदिया टूट गई। एक साहब आकर कहे मौलाना साहब बड़ा भयावना सपना देखा हूं। क्या देखा? कहा कि देखा हूं सिर्फ काट मार जुआ। हम कहा रात में? तो जी तो जुआ क्यों इतना देखा है? कहा जानते हैं सब पूछे मगर ये मत पूछिए। हम कहा बताओगे तभी ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। तो कहने लगा दिन भर जुआ खेला हूं और यही काम किया हूं। मैं कहा कि दिन भर जुआ खेलेगा तो रात में क्या नबी का दीदार करेगा? तुम भी ख्वाब वैसे ही देखोगे। तो इंसान जिस तरह से रहता है माशाल्लाह अमल भी वैसा ही उसके सामने आता है। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि कल रात मैं कि सपना देखा, एक ख्वाब है कि कल रात मैं कि सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी जिसके रुपहरी झालर थी, कि जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। फिर देखी आदमी जब ज्यादा सोता है ना तो करवट बदलता है, जब तक दूसरा ख्वाब आ जाता है। देखिए दूसरा ख्वाब भी वैसा ही है। फिर देखी छांव खजूरों की,
जैसे हूँ कतारे हूरों की, कुछ लोग वहां पर बैठे थे। ये सब ख्वाब देख रहा है कि फिर देखी छांव खजूरों की, कुछ लोग वहां पर बैठे थे, अल्लाह की इताअत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे कि मेरा जाग उठा अरमान कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पहला पैगाम अब यहां से मैं देने जा रहा हूं कि हमें दुनिया में क्या करना है। नंबर 1 में याद रखिए, नंबर 1 में सबसे पहले सुधार करना है, मुआशरे की सुधार करनी है। तो नंबर 1 में अल्लाह का दिया हुआ कुरान, उतरा हुआ कुरान, उसकी तालीम दीजिए। तालीम जब दे देंगे बच्चा जान जाएगा ये हलाल है, ये हराम है, ये सच है, ये झूठ है, ये हक है, ये बातिल है, ये रात में क्या है, दिन में क्या है, कौन सी इबादत अल्लाह को ज्यादा महबूब है, कौन सी कुरान की तिलावत में क्या फवायद है, ये सब जान जाएगा। आगे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र जब 20 साल से पार करेगी, आपने दिखाया होगा, आपने पढ़ाया होगा, इल्म से नवाजा होगा। नवाजने के बाद अब उसको पहली सीढ़ी आप दे रहे हैं कि ए मेरा लाल, अब इस वक्त से तुम्हारी जिंदगी एक इनकलाबी दौर है, जवानी का दौर है। और इस दौर में सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी ये होती है कि जब बच्चा छोटा पैदा हो जाए, माँ के पेट से निकल जाए, तो उसे हलाल रोजी अता करो, ताकि माँ के सीने में जो दूध जाएगा वो दूध बच्चा के मुंह में जाएगा, हलाल से पलेगा, हलाल रोजी खाएगा। 1 नंबर। 2 नंबर में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि 2 नंबर में अच्छी सी अच्छी तालीम दो, कुरान वाली दो, हदीस वाली दो, दीनदारी की तालीम दो। इससे वो अपनी अच्छाई और बुराई की तमीज करेगा, माँ बाप की कदर करेगा, बड़े भाई का एहतराम करेगा, छोटे भाई की शफकत करेगा, बहन और भाइयों से प्यार करेगा, अपने गांव में एक अच्छा नाम करेगा। किस वजह से मिला ये? तालीम से मिला है। अब आइए, आपने शादी रचाई और बसाई, आपकी दुल्हन घर में आ जाती है, मुआशरा कहां बिगड़ रहा है गौर करना। आपने पढ़ाया लिखाया नहीं, आपने उसको अच्छी से अच्छी तालीम नहीं दी, आपने कुरान नहीं सिखाया, आपने हदीस नहीं सिखाई, किसी मौलवी के पास उसको नहीं पढ़ाया, अंग्रेजी तालीम तो देना चाहा, आपने इंग्लिश मीडियम की तालीम तो दे दी, लेकिन जब वो माँ इस दुनिया से जा रही है तो उस माँ के कब्र के सिरहाने जाकर वो बेटा सूरह फातिहा पढ़ नहीं सकता है, और वहां पर RAT रेट और CAT कैट काम आ नहीं सकता। आएगा भाई? नहीं आएगा। इसलिए अब मामला बिगड़ेगा। क्या बिगड़ेगा? जब दुल्हन घर में आई, आपके हालात को देखी, ननद के हालात, सास के हालात, ससुर के हालात, भसुर के हालात, देवर के हालात, जेठानी के हालात, छोटानी के हालात, समझ गई कि भैया इस घर में मेरा गुजर नहीं होगा, इसलिए कि ये सब के सब भटियारे हैं, मैं एक पढ़ लिख कर क्या करूंगी। तो कहा अपने शौहर से, सुनबा है ने, अब आइल का बात बा, तू हमरा के पहुंचेबा कि हम चल जाए? का भइल? का ना इतने बताओ, तू पहुंचेबा कि हम चल जाए? कहा कि हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर है मैं जहां थी वहां का माहौल कुछ और था। आपके यहाँ जब से आई ये जंगल का जंगल नजर आ रहा है, और मेरी जिंदगी मंगल ही मंगल, और किसी किस्म की कोई बात नहीं, इसलिए मैं यहाँ रुकना पसंद नहीं करती। चलना हो तो साथ चलिए, मगर मैं रहना पसंद नहीं। नया नया ब्याह कैल की तो सोचे लगल कि आज दादा तो मामला बड़ा बिगड़ गया। कहा कि सुनो 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 रहो इत्मीनान से, अगर नहीं मानती हो तो मैं लेकर के चलूंगा, आगे आगे मैं चलता हूँ, पीछे पीछे तुम चलो। अब आगे आगे शौहर जा रहा है, पीछे पीछे ये जा रही है। जब वहां पहुंचा तो देखा कि अरे फला साहब के दामाद आ रहे हैं, फला साहब की बेटियां भी साथ में थी। कहा कि हाँ।
अब एक दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, जब उसकी माँ पड़ोसन में जा रही है, औरतें पूछ रही हैं, ए चाची, ए बहना, तेरी बेटी तो अभी गई थी, अभी आ गई, क्या बात है? अच्छा, ये लोग के बड़ा बुरा लगेला, खियाओ तनी हम, पियाओ तनी हम, लोग के कहे नहीं खे अच्छा लगा, होला कि ना होला? एने ना होला, लेकिन आवाज आती है कि क्या करें, 3 लाख दिया फिर भी सर का दर्द नहीं हटा। उधर चौराहे पे ससुर पहुंचा, ए भोले भैया, आज तो आपका दामाद नजर आ रहा है, हुआ क्या हुआ? इधर माँ बेचैन है, कहने लगी, ओ बेटा, तू तो बेटा है, कहाँ जा रहा है छोड़कर? मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, ना जा ना जा। लेकिन बीवी के फंदे से निकलना मुश्किल, वो वहां से निकलता चला गया, माँ को टाला, भाई को छोड़ा, आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे दुल्हन। अब जब वहां पहुंचे, अब सदर आलम क्या नक्शा खींचा है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे। अरे बोलो ना, इतना निमन चटकदार भी जाता था, आवाज नहीं खे। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। आज का हाल यही है। अब जो लोग बसे हैं ससुराल में, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूरी दुनिया वालों से कह रहा हूं। कुछ लोग होंगे तो घबराएंगे नहीं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता, बैठ के वहां। इतना आसान भी नहीं है कि चले जाओ ससुराल तो बैठ के खा लो, वहां क्या दुर्गत है वो सुनो कि बैठ के वहां खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता, कि बैठ के वहां खात नहीं